ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। दुनिया भर के लोगों के खास करके सिख जगत लिए पवित्र शहर अमृतसर को विरासती शहर का दर्जा दिवाने का मुद्दा भारत में कौमी विचार चर्चा का विषय बन गया है। बीते दिन पार्लीमेंट बीजेपी एमपी नवजोत सिद्धू ने एक ध्यान दबाव मते काल अटेंशन राही इस मुद्दे में चुक्या तो सदन च सिर्फ बीजेपी मैंबर ने नहीं सगों पंजाब के कांग्रेसी एमपी जिहड़े लोक सभा मैंबर उन्होंने भी इस मुद्दे में हिमायत की। बिहार तो एक बीजेपी एमपी तो अलावा पार्टी की सीनियर नेता सुषमा स्वराज ने भी सिद्धू की मांग की जोरदार हिमायत की थी। इस बहस का जवाब देते हुए भारत सरकार के दो केंद्रीय राज मंत्री नरेंद्र स्वामी ते सुहाता रे ने इस मांग नूं इस आधार ते रद्द कर दिता कि अमृतसर की आबादी 10 लाख तो वध है, इस वधेरे ग्रांट वाली श्रेणी च नहीं रखा जा सकता। क्या सूरज को प्रमाण देने की जरूरत है कि उसमें तेज है? क्या उसका प्रकाश प्रमाण नहीं है कि उसमें तेज है? 2 लाख लोग, एसजीपीसी कहती है 2 लाख लोग हर रोज वहां शीश निभाने जाते हैं। पगड़ियां तो कम है, आप देखिए जाके हिंदू मुसलमान हर धर्म के लोग, और आवाज गूंजती है वहां मानस की जात सब एक है पहचान बो, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जब उपजा कौन भले को मंदे। ये आवाज गूंजती है वहां। और आज बड़े दुख से मुझे कहना पड़ता है और याद दिलाना पड़ता है, ये कहना पड़ता है कि श्री अमृतसर साहब पॉपुलेशन के आधार पे जज किया जाएगा और उसकी कोई हिस्टोरिक टूरिस्ट इंपॉर्टेंस नहीं है। गुरु रामदास पातशाह, शाहों के शाह सोडी पातशाह, उन्होंने खुद श्री अमृतसर साहब की रचना की। अकाल तख्त साहब, द टेंपल सीट ऑफ द सिख्स, इज स्टेटेड इन अमृतसर। और अमृतसर रिलीजियस सिटी के आधार पर जज नहीं होगा महोदया। आवर हिस्ट्री कैन बी जज्ड फ्रॉम द मिडीवियल टाइम्स। मोहम्मद गजनी से लेके टू द ओवरथ्रो ऑफ द मुगल एम्पायर, अमृतसर वॉज पार्ट ऑफ द पंजाबी सूबा। लाहौर डिस्ट्रिक्ट के साथ जुड़ा हुआ था 1000 साल। द आइनी ऑफ द सिचुएशन इज कि दोनों लव कुश के नाम पे आधारित हैं और लव कुश का जन्म स्थान भी श्री अमृतसर साहब है। लाखों लोग राम तीर्थ पे शीश निभाने आते हैं। दोनों शहर पार्टीशन के बाद बिछड़े। द आइनी दैट आई एम कमिंग टू इज कि लाहौर हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट और श्री अमृतसर साहब इस देश की हेरिटेज साइट्स में नहीं है। इस देश की लाहौर इज द नंबर 8 सिटी व्हेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर सारी दुनिया में, और श्री अमृतसर साहब नंबर 8 पे नहीं है। मैं हैरान हूं, अगर मुझे ये हिस्ट्री बतानी पड़ती है तो क्या कहूंगा मैं। महोदया, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, अ गुड मैन, अ मैन ऑफ पेडिग्री, 50 लाख लोगों के सामने आके अनाउंसमेंट की श्री अमृतसर साहब में और ये कहा, मुझे खुशी, मैं उनके बेटे समान हूं, कि मैं श्री अमृतसर साहब का शरणागति हूं और मैं ये चाहता हूं कि ये दर्जा श्री अमृतसर साहब को दिया जाना चाहिए। मैं क्या कहूं प्राइम मिनिस्टर साहब को, वो हमारे मेहरबान हैं। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, बहुत देर कर दी। मैंने सुना था यहां उनको कहते हुए कि देश शिवावर मोहे है, शुभ कर्मंते कबहू न डरना। महोदया, श्री अमृतसर साहब को कुछ नहीं चाहिए, अगर कुछ देंगे तो उनका अपना दर्जा बढ़ जाएगा और मैं उनके पांव भी छूंगा, झोली लेके उनके पास जाने को तैयार। That's all that I have to say. अमृतसर हमारी शान है, हिंदुस्तान की आन है। वंदे कहो कहो मातरम, बात है अपनी आन की, बात है अपनी शान की। जय भारत, जय भारती, जय बोलो हिंदुस्तान। जो तर्क सरकार की तरफ से दी जा रही है, दिस इज रिडिकुलस इन द एक्सट्रीम। हम सभी लोग जानते हैं और माननीय मंत्री जी भी जानते होंगे महोदया कि हमारी सेंसस
इतनी ज्यादा साइंटिफिक नहीं है कि वो 2000, 1000, 200, 100 लोगों की गिनती करे और श्री अमृतसर साहब को सिर्फ इसलिए ये दर्जा न दिया जाए कि उसकी पॉपुलेशन 10 लाख नहीं है बल्कि 10,03,000 है। ये बड़ी विचित्र चीज। और मैंने तो नवजोत जी से कहा कि अगर वो 3,000 लोग ही, अगर सरकार ये कहे कि वो 3,000 लोगों की वजह से अमृतसर साहब को ये दर्जा नहीं दिया जा रहा है, तो मैं बिहार का हूं और वहां मेरे बहुत सारे बिहारी साथी अमृतसर में रहते हैं, मैं उनसे गुजारिश करके 3,000 लोग वापस ले जाऊंगा। सरकार कहे कि 3,000 लोग कम कर दो तो हम ये दर्जा दे देंगे। और श्री अमृतसर साहब को उसकी हेरिटेज का ख्याल नहीं, उसके टूरिस्ट पोटेंशियल का ख्याल नहीं, उसके हिस्ट्री का ख्याल नहीं, और ये कहा जाना ये सरासर गलत है। मैडम, तनख्वाह आधी कर दे पर नाम दरोगा धर दे। नाम और रुतबे का अपना एक महत्व होता है। सिद्धू जी ने ये विषय इसलिए नहीं उठाया कि हमें आपसे कुछ रुपए ज्यादा चाहिए। जब नारायण स्वामी जी बोलने के लिए खड़े हुए तो हमारे मन में एक आशा जगी कि एक मंत्री की जगह दूसरा मंत्री खड़ा हुआ है, ये हमारी मांग को मान लेगा। लेकिन हम सबको आश्चर्य हुआ, आपने तो मांग को पूरी तरह से रद्द कर दिया। पहली बार हुआ है कि दोनों तरफ से एक मांग का समर्थन हुआ। उस बेंचों पर बैठे हुए लोगों ने भी कहा कि हम अमृतसर को हेरिटेज सिटी चाहते हैं। यहाँ से केवल सिद्धू जी ने नहीं, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी इस मांग के साथ है कि श्री अमृतसर साहब को हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया जाना चाहिए। 3,000 लोग ज्यादा हैं, इतना टेक्निकल हो रहा है आपके 3,000 लोग ज्यादा हैं, इतना सेंसस आपका परफेक्ट हो गया कि आप 10,03,000 तक पहुंच गए। मैं उस मांग को पुनः दोहराती हूँ। श्री प्रणब मुखर्जी नेता सदन भी है, आज संयोग है कि उनका जन्मदिन भी है। आप अपने पीछे के दोनों मंत्रियों को ओवररूल करते हुए खड़े होइए, गुरु की कृपा आप पर होगी। श्री अमृतसर साहब को आप हेरिटेज सिटी देने का दर्जा दीजिए। ये सवाल 3,000 या 3,100 का नहीं है, ये सवाल पैसे का नहीं है। हम पैसे के लिए नहीं मांग रहे हैं, ये आस्थाओं का प्रश्न है, भावनाओं का प्रश्न है। और पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में सिख समाज के जो लोग रहते हैं वो श्री अमृतसर साहब को हेरिटेज सिटी ही मानते हैं। केवल उसको डिक्लेयर करने की बात है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को कुछ दिन पहले एक पत्र लिखा थी जिसके मांग उठाई गई कि अमृतसर को विरासती शहर का दर्जा दे के अहमियत दी जाए। हम देखते हैं कि अपने आप को अमृतसर के शरणार्थी कहने वाले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ते भारत सरकार इस बारे की हंगारा भरदे हैं। ते पंजाबी बाकी खबरों च स्वाइन फ्लू